Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you are best with health and Iman. Today we are going to discuss Unit 1 and about its summary. आज हम यूनिट 1 को देखेंगे और उसकी समरी को। यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। इसकी कुल 3 एक्सरसाइजेस थी जिनको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम उसकी समरी देख लेते हैं। समरी का क्या मतलब होता है? समरी का मतलब होता है कि जो कुछ हमने इस फुल यूनिट में रीड किया है, जो कुछ हमने इस फुल यूनिट से सीखा है, इसमें क्या क्या डेफिनेशंस थी, किस टाइप के क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस में क्या था, वो सारा कुछ उन्होंने हमें एक समरी की फॉर्म में दे दिया। ठीक है, जैसे इंग्लिश में एक पोइम होती है तो उस पोइम की जब हम तशरीह करते हैं, जैसे उर्दू की नज़म होती है उसकी तशरीह करते हैं, ऐसे ही इंग्लिश में भी पोइम होती है तो उसकी हम एक समरी राइट करते हैं, मीन्स कि उसकी ट्रांसलेशन करते हैं, उसकी तशरीह करते हैं। ऐसे ही मैथ का हमारा यूनिट कंप्लीट हुआ है, उसकी 3 एक्सरसाइजेस थी, तो एंड पे उन्होंने उसकी समरी दे दी है। भी मतलब कि हम ये देख लें, उन्होंने हमें कुछ पॉइंट्स बना दिए, कुछ डेफिनेशंस दे दी हैं भी इस पूरे यूनिट में हमने सेट से रिलेटेड क्या पढ़ा है, क्योंकि ये यूनिट सेट से रिलेटेड था। इसमें टोटल सेट के बारे में डिस्कशन हुई है, तो वो अब हम देख लेते हैं एक दफ़ा दोबारा से। हम इस यूनिट को इस समरी के थ्रू रिवाइज कर लेते हैं, इस यूनिट की रिवीजन कर लेते हैं। तो चलें देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमें कह रहे हैं अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। स्टार्ट में उन्होंने हमें क्या कर दिया, सेट की डेफिनेशन दे दिया कि एक्चुअली सेट होता क्या है। तो क्या कह रहे हैं वो, सेट जो है वो क्या है? सेट जो है अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। मीन्स के इसमें डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि सेकंड लाइन में देखें उन्होंने डिस्टिंक्ट को एक्सप्लेन किया कि डिस्टिंक्ट क्या होते हैं। डिस्टिंक्ट मीन द सेम एलिमेंट शुड नॉट अपेयर मोर देन वंस। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट एक बार से ज्यादा रिपीट ना हो, शुड नॉट अपेयर जाहिर ना हो, मोर देन वंस एक बार से ज्यादा। ठीक है, किसी भी सेट में जो है वो कोई भी एलिमेंट एक बार से ज्यादा रिपीट ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट कहते हैं। और वेल डिफाइंड भी जिसको हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें, जिसकी हम अच्छे तरीके से वजाहत कर सकें। ठीक है, अब ये देखें फॉर एग्जांपल अगर मैं ये डिस्टिंक्ट को एक्सप्लेन करती हूँ, मैं यहाँ पे 1 राइट कर लेती हूँ, अगेन फिर 1 राइट कर लेती हूँ, फिर मैं 2 राइट कर लेती हूँ, अगेन फिर मैं 2 राइट कर लेती हूँ और इस सेट को क्लोज कर देती हूँ। तो अब ये देखें 1 एक एलिमेंट है, ये 1 दूसरा एलिमेंट है, 2 है, 2 है। अब ये देखें 1 भी सेकंड टाइम रिपीट हुआ है, 2 भी सेकंड टाइम रिपीट हुआ है, 2 टाइम 1 यूज कर रहे हैं हम, 2 टाइम 2 यूज कर रहे हैं। तो ऐसा ये जो है ये हमारे पास सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सेट में जो डिस्टिंक्ट वर्ड यूज किया हुआ है ये इस बात को फुलफिल नहीं कर रहा। इसके मुताबिक डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि किसी भी सेट में एलिमेंट दोबारा एक बार से ज्यादा यूज ना हो, लेकिन यहाँ पे 1 भी 2 दफा यूज इस्तेमाल हो रहा है, 2 भी 2 दफा इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे एलिमेंट्स को जो एक बार से ज्यादा यूज हो वो जो हैं वो सेट नहीं बना सकते ऐसे एलिमेंट। ठीक है, ये डिस्टिंक्ट का मतलब यही है कि अब अगर मैं यहाँ पे सिंपल राइट कर देती हूँ 1 एंड 2, तो ये तो मेरे पास एलिमेंट बन जाएगा क्योंकि 1 भी एक बार है, 2 भी एक बार। लेकिन बार बार अगर एक एलिमेंट रिपीट होगा तो वो सेट ही नहीं होगा। ठीक है, थर्ड पे हमें क्या कह रहा है, इफ सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। अगर सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट हो एंड सेट बी इज नॉट सबसेट ऑफ सेट ए, लेकिन बी जो है वो सेट ए का सबसेट ना हो, देन सेट ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ सब। अब इसकी मैं एग्जांपल आपको देती हूं। अगर मेरे पास सेट ए में हो 1 एंड 2, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, सेट ए है, और अगर इसी तरह मेरे पास सेट बी में हो क्या कुछ 1 2
एंड 3। ठीक है, यहां पे मेरे पास है 1 2 एंड 3। अब ये देखें वो क्या कह रहे हैं, इफ सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। अब ये देखें ए सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी में हैं। सबसेट का क्या मतलब है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट बी में हों। ठीक है, लेकिन सेट बी के जितने एलिमेंट हैं वो सेट ए में ना हो। ये देखिए अब सेट ए में हमारे पास 1 और 2 है, वो हमारे पास बी में मौजूद है 1 और 2। लेकिन जो है हमारे पास ये 2 जो है ये कुछ सही राइट नहीं हुआ, मैं इसको अगेन राइट करती हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। ठीक है, एक मिनट, ये देखें यहां पे हमारे पास क्या आना है, 2 आना है। ठीक है, अब ये देखें सेट ए का 1 और 2 इस बी के 1 और 2 में तो है, मतलब कि बी सेट में तो मौजूद हैं, लेकिन ये जो सेट बी का 3 है वो हमारे पास ए में मौजूद नहीं है। तो सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं, इसीलिए सेट ए क्या है, सेट बी का सबसेट है। लेकिन सेट बी के जितने एलिमेंट हैं, मींस के ये 3 जो है वो ए में मौजूद नहीं है, तो सेट बी जो है वो सेट ए का सबसेट नहीं होगा। ये फर्स्ट लाइन में उन्होंने यही बात की है कि सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट है, लेकिन सेट बी जो है वो सेट ए का सबसेट नहीं है। देन सेट ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। तो सेट ए जो है वो इसका सबसेट भी है और इसीलिए वो सेट बी का प्रॉपर सबसेट भी होगा। प्रॉपर किस तरह से बन गया, क्योंकि बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है। अगर दोनों में सेम एलिमेंट होते, एक जैसे एलिमेंट होते, तो दोनों सेट एक दूसरे के इम्प्रॉपर हो जाते। सेट ए जो है वो सेट बी का इम्प्रॉपर सेट बनता। अब जो है वो सेट बी सेट ए का सबसेट नहीं है, इसीलिए सेट ए जो है वो सेट बी का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, थर्ड पे कह रहे हैं इफ 2 सेट्स आर इक्वल, अगर 2 सेट्स इक्वल हैं देन दे आर इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच। जो बात मैंने अभी आपको बताई है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर ये 3 ना होता, ठीक है, जस्ट 1 और 2 होता, तो ए जो है वो बी का सबसेट होता, बी जो है वो ए का सबसेट होता, ए के ऑल एलिमेंट बी में मौजूद होते, बी के ऑल एलिमेंट ए में मौजूद होते, तो क्या होता, ए जो है वो बी का क्या होता, सबसेट होता, बी ए का सबसेट होता, और ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट्स होते। ठीक है, नेक्स्ट में वो क्या कह रहे हैं, अ सेट हैविंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। एक सेट जो है अगर उसमें एलिमेंट्स की तादाद जो है वो महदूद होगी। फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड हो, महदूद हो। ठीक है, उसका हमें फिक्सिंग पॉइंट पता हो, तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। एंड अ सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट, और ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स की तादाद अनलिमिटेड हो, लामहदूद हो, जो डॉट 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 पे एंड होता हो, जिसका हमें कोई फिक्सिंग पॉइंट ना हो, जिसके लास्ट एलिमेंट का हमें ना पता हो, तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है 2 सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट। 2 सेट्स जो है वो तब इक्विवेलेंट कहलाते हैं इफ एंड ओनली इफ, अगर उनके दरमियान 1 to 1 कोरिस्पोंडेंस हो। ठीक है, उनके दरमियान 1 to 1। अब इसकी एग्जांपल अगर मैं राइट करती हूं, यहां पर ए है मेरे पास, क्या ए और बी। ठीक है, ये मेरे पास 2 सेट हैं, और दूसरा सेट मैं राइट कर लेती हूं बी। ये क्या होगा, सी एंड डी। ठीक है, अब इनके दरमियान ये देखें, ये मैं एरो लगा देती हूं, इधर भी और इधर भी। मीन्स के कहने का मतलब ये है कि सेट ए और बी 2 सेट है मेरे पास, जितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट इसमें है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी सेट में है। एलिमेंट्स की जितनी तादाद ए सेट में है उतनी ही तादाद बी सेट में है। तो इस तरह से ये 1 to 1 कोरिस्पोंडेंस को फुलफिल करते हैं, इनके दरमियान 1 to 1 कोरिस्पोंडेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ए सेट में 3 एलिमेंट होते और बी में 2 ही होते, तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद चेंज हो जानी थी ना, तो तब ये इक्विवेलेंट सेट ना होता। अब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद क्या है, सेम है,
नंबर ऑफ, इसमें हमने क्या देखना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन दोनों में क्या है, सेम है, मीन्स के एलिमेंट्स की तादाद एक जैसी है। तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नीचे मूव करते हैं। क्या कह रहे हैं, टू सेट्स विद सेम एलिमेंट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। अब दो सेट्स में अगर एलिमेंट्स की तादाद सेम होगी, एक जैसी होगी, तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां से रेज कर देती हूं ये सी और डी को, इक्विवेलेंट में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। लेकिन यहां पर अब क्या है, यहां पे फॉर एग्जाम्पल बी है और यहां पे फॉर एग्जाम्पल ए है। अब ये देखिए आगे पीछे तो हैं, लेकिन इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी बी है, इसमें भी ए है, बी है, इसमें ए है, इसमें बी है। अब ये देखिए दोनों में एक जैसे एलिमेंट है ना, अगर इसमें ए है तो इसमें भी ए है, इसमें बी है तो इसमें भी बी है। तो ऐसे सेट्स जिसमें एक जैसे एलिमेंट होंगे, सेम एलिमेंट्स होंगे, तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट। ठीक है, नेक्स्ट पे हमें वो क्या कह रहे हैं, अ सेट हैविंग अ सिंगल एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल एलिमेंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ए है, तो ये क्या है, सिर्फ एक एलिमेंट इस सेट में मौजूद है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे। नेक्स्ट है अ सेट हैविंग नो एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें किसी किस्म का कोई एलिमेंट ना हो उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट, खाली सेट। ठीक है, उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे भी। The method of establishing one-to-one correspondence between two sets help us to find out whether the sets are equivalent or not equivalent. वो कहते हैं अगर वन टू वन कोरिस्पोंडेंस के मेथड को, के तरीके को हम अपनाएंगे दो सेट्स के दरमियान, तो हमें इस चीज में मदद मिलती है कि क्या वो इक्विवेलेंट सेट है या नॉन इक्विवेलेंट सेट है। अब इक्विवेलेंट सेट को तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और नॉन इक्विवेलेंट का भी मैंने आपको बताया था। अगर किसी सेट में एक एलिमेंट ज्यादा हो दूसरे में कम हो, मतलब कि एलिमेंट की तादाद डिफरेंट हो। अब जैसे ये ए है, इसमें 3 एलिमेंट्स हो, बी में 2 एलिमेंट्स हो, तो वो जो है वो सेट्स वन टू वन कोरिस्पोंडेंस को फुलफिल नहीं करते। उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। एक में 3 है तो दूसरे में 2 है, अगर एक में 2 है तो दूसरे में 1 है, अगर एक में 5 है तो दूसरे में 4 है। तो ऐसे सेट्स को नॉन इक्विवेलेंट कहते हैं। और हम किसी भी सेट्स, किसी भी पेयर ऑफ सेट्स में इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट का फर्क किस तरह से बता सकते हैं, कौन से मेथड से, वन टू वन कोरिस्पोंडेंस से। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहां पे वो हमें क्या कह रहे हैं, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ अ सेट बी। अगर सेट ए के तमाम का हर एलिमेंट सेट बी का भी एलिमेंट हो, देन द सेट ए इज कॉल्ड द सबसेट, ठीक है, ऑफ द सेट बी। अगर सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में भी मौजूद हो तो सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट कहलाता है, एंड सेट बी इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ सेट ए। ठीक है, और सेट बी जो है सुपर सेट कहलाता है। अब ये वाली एग्जांपल है। अब ये देखें, ए के 2 एलिमेंट हैं जो बी में भी मौजूद हैं, ये 1 और 2, तो ए जो है वो बी का सबसेट है। लेकिन बी में एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में मौजूद नहीं है, तो बी जो है वो इस ए का क्या होगा, सुपर सेट होगा। क्यों सुपर सेट होगा, क्योंकि बी के पास एक एलिमेंट ज्यादा है। तो ये थी स्टूडेंट्स इस यूनिट 1 की समरी जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन की है। मजीद ये है कि जैसे जैसे हम यूनिट 1 को डिस्कस कर रहे थे, मैंने इन डेफिनेशन को बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। आप मेरी प्रीवियस वीडियो में इनको देख सकते हैं। आई होप कि आपको इन डेफिनेशंस की, इन कॉन्सेप्ट की इजीली समझ आ गई होगी। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इनको लर्न करने की कोशिश करें, इन डेफिनेशंस को, क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप विदाउट एनी टेंशन मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज एंड बेस्ट ऑफ लक।